दोस्तों इस समय दो बड़े एसएमई आईपीओ खुले हैं। एक तरफ है एफएमसीजी सेक्टर का एमआर मानीवेनी फूड और दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर से हरिकांता ओवरसीज। दोनों ही आईपीओ क्लोजिंग के बेहद करीब हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इनमें अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर इनके सब्सक्रिप्शन डाटा और फाइनेंशियल में कोई बड़ा रेड फ्लैग छुपा है? आज के वीडियो में हम इन दोनों का ही पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एमआर मानीवेनी फूड लिमिटेड की। ये कंपनी 2010 से काम कर रही है और प्राइमरली पल्सेस जैसे उड़द की दाल, तूर दाल, मूंग दाल और बाकी एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग करती है। 15 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। अब ज़रा इसके मेन डाटा पर नज़र डालते हैं। इसका प्राइस बैंड 51 रुपीज़ से 52 रुपीज़ पर शेयर। लोट साइज़ 2000 शेयर यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 1,04,000 रिटेल के लिए। पर HNI कैटेगरी के लिए स्क्रीन पर 2 लोट यानी 2 लाख शो हो रहा है। इसका इशू साइज 27 करोड़ का है। ये आईपीओ 22 मई को शुरू हुआ था और 26 मई को क्लोज हो रहा है। इसकी अलॉटमेंट 27 मई को होगी और लिस्टिंग 1 जून को। फाइनेंशियल एंड शेयर होल्डिंग की बात करें तो अगर इसके प्रॉफिट देखें तो FY23 में 1.2 करोड़ था, जो कि बढ़कर FY25 में 3.88 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ट्रैक पर ग्रो कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 98% है, जो पोस्ट इशू 72% रह जाएगी, यानी प्रमोटर के पास अभी भी मजबूत कंट्रोल रहेगा। अब आते हैं हमारी दूसरी कंपनी पर, हरिकांता ओवरसीज लिमिटेड, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में डील करती है। इसके डिटेल पर नज़र डालते हैं। इसका प्राइस बैंड 86 रुपीज़ से 91 रुपीज़ पर शेयर। लोट साइज़ 1200 शेयर का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये, 2 लोट। इसका इशू साइज 24 करोड़ का है। ये आईपीओ भी 22 मई को ओपन हुआ था, पर इसकी क्लोजिंग 27 मई को है। इसका अलॉटमेंट 29 मई को और लिस्टिंग 2 जून को होने वाली है। इसका FY25 का प्रॉफिट 4.47 करोड़ दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 96% से घटकर पोस्ट इशू 70% हो जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका सब्सक्रिप्शन रेट। एज ऑन 24 मई 2026 डे 1 पर यह सिर्फ 0.05x सब्सक्राइब हुआ था, डे 2 पर 0.07x और डे 3 पर यह 0.27x तक पहुंचा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का ऑप्शन का पोर्शन 1x फुल सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अभी सिर्फ 0.09x पर हैं और HNI 0.10x पर, यानी रिटेल पब्लिक अभी थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स दे रही है। अगर हम दोनों को साइड बाय साइड रखें तो दोनों का इशू साइज लगभग सेम है, 24 से 27 करोड़ के बीच। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में हरिकांता ओवरसीज का FY25 प्रॉफिट 4.47 करोड़ है, जो थोड़ा ज़्यादा है। वही मानीवेनी फूड का 3.88 करोड़ है, लेकिन इसमें पिछले 3 साल की कांस्टेंट ग्रोथ साफ दिख रही है। लेकिन रिटेल इंटरेस्ट के मामले में अभी दोनों ही आईपीओ में बहुत तबाही सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिली है। हालांकि हरिकांता में QIBs ने डे 3 तक 1x सब्सक्राइब करके थोड़ा भरोसा दिखाया है। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर आप FMCG और स्टडी ग्रोथ बिजनेस पसंद करते हैं तो एमआर मानीवेनी फूड के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छे लग रहे हैं। इसकी क्लोजिंग 26 मई को है, तो तब तक का फाइनल सब्सक्रिप्शन डाटा ज़रूर चेक करें। वहीं अगर टेक्सटाइल और थोड़े बड़े प्रॉफिट नंबर देख रहे हैं तो हरिकांता ओवरसीज में QIB का इंटरेस्ट तो आया है, पर रिटेल और HNI का रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा है। इसकी क्लोजिंग 27 मई को है, इसलिए इसमें लास्ट डे तक GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम और बिग HNIs के सब्सक्रिप्शन का वेट करना समझदारी होगी। SME IPO में हमेशा लिक्विडिटी का रिस्क होता है, इसलिए बिना कंप्लीट रिस्क एनालिसिस के अप्लाई ना करें। आप इन दोनों में से किस में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।